Hello bachcho, let's see this question. The question says a white substance A reacts with dilute H2SO4 to produce a colorless gas B and a colorless solution C. The reaction between B and acidified K2Cr2O7 solution produces a green solution and a slightly colored precipitate D. The substance D burns in air to produce a gas E which react with B to yield D and a colorless liquid. Anhydrous copper sulfate is turned blue on addition of this colorless liquid. Addition of aqueous NH3 of NaOH to C produces first a precipitate which dissolves in the excess of the respective reagent to produce a clean solution in each case. Identify A, B, C, D and E. Write the equations of the reactions involved. तो देखो यहाँ पे हमें जो कहा गया है उसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी एंड ई क्या है और उनकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है अ व्हाइट सब्सटेंस ए reacts with dilute H2SO4 to produce a colorless gas B and a colorless solution C। ठीक है, अब देखो हम पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं ताकि फिर हमें समझ में आए। हमें क्या कह रहा है, व्हाइट सब्सटेंस ए है जो हमारा, वो कोई व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, राइट। ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है बी जो कि एक कलरलेस गैस है। ठीक है, ये क्या है, ये कलरलेस गैस है, एक कलरलेस गैस फॉर्म कर रहा है और एक फॉर्म कर रहा है कलरलेस सोल्यूशन सी। ठीक है, ये क्या है, कलरलेस सोल्यूशन है और ये कलरलेस गैस है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जो द रिएक्शन बिटवीन बी एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 solution produces a green solution and a slightly colored precipitate D। ठीक है, पहले हम इतना देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास, हमको रिएक्ट करवाना है डाइल्यूट H2SO4 से और हमारे पास कोई सब्सटेंस है ए जो कि फॉर्म कर रहा है बी जो कि कलरलेस गैस है। सो देखो हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 हमने यूज किया है और हमें मिल रही है कलरलेस गैस। तो देखो यहाँ पे ये जो बी वाली गैस है ये हो सकती है कि हमारी H2S गैस हो, क्योंकि ये कैसी होती है, कलरलेस ही होती है ना। और हमने H2SO4 लिया है तो यहाँ से हमें ये H2S मिल सकती है, राइट। तो हमारा हो सकता है कि जो B है ये H2S गैस हो, राइट। और हमें A में कह रहा है कि ये कोई व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, राइट। A हमारा कोई व्हाइट सब्सटेंस है और जो C है हमारा ये कलरलेस सोल्यूशन है। तो इसका मतलब व्हाइट सब्सटेंस हमारा होता है ZnS। अगर हम देखें जो हमारा जिंक सल्फाइड होता है ये व्हाइट सब्सटेंस होता है और इससे हम बना सकते हैं, यहाँ पे जो कलरलेस सोल्यूशन बन रहा है तो जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन होता है ये भी कैसा होता है, ये भी तो कलरलेस सोल्यूशन ही होता है, ये व्हाइट होता है और ये जो होता है ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब जो हमें कहा गया है उसके बेसिस पे इट कुड बी कि ए हमारा ZnS हो और ये B हो और ये C हो। ठीक है, तो हमारा A हो जाएगा ZnS, B हो जाएगा H2S और C हो जाएगा ZnSO4। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे द रिएक्शन बिटवीन B and K2Cr2O7 acidified solution produces a green solution and a slightly colored precipitate D। ठीक है, अब ये जो B है हमारा, हमें क्या मिला, H2S। इसका रिएक्शन अगर हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ करवाते हैं, K2Cr2O7 एसिडिफाइड है तो यहाँ पे ले लेते हैं H2SO4 और रिएक्शन करवाना है B के साथ, तो B है हमारा H2S। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये रिएक्शन करने पे ये कह रहा है कि हमें कोई ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिलेगा एंड अ स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगी D की। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे K2Cr2O7 एसिडिफाइड अगर हम ले और उसका रिएक्शन H2S के साथ करवाते हैं तो यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर एंड प्लस सल्फर हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 4H2SO4 और जो H2S रहेगी वो रहेगी 3
और यहाँ पे वाटर हो जाएगा 7 और सल्फर हो जाएगी 3। ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमें क्या कह रहा था कि इट प्रोड्यूसेस अ ग्रीन सोल्यूशन। सो ये जो हमारा क्रोमियम सल्फेट होता है ये कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का ही तो सोल्यूशन होता है। ये कैसा होता है, ग्रीन सोल्यूशन होता है। और कह रहा है द सब्सटेंस एंड अ स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट डी विल फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें प्रेसिपिटेट किसकी मिली है, सल्फर की मिली है, तो ये डी हो जाएगी। और स्लाइटली कलर्ड कहाँ है, तो जो सल्फर की प्रेसिपिटेट होती है ये स्लाइटली कलर्ड होती है, ऐसी कोलॉइडल जैसी व्हाइट कलर की, ऐसे कोलॉइडल सी दिखाई देती है। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट हो गई, मतलब डी हमारा क्या हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, हमें डी भी मिल गया। अब हमें कह रहा है द सब्सटेंस डी बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस अ गैस ई which reacts with B to yield D and a colorless liquid। ठीक है। देखो अब हमें कह रहा है जो D है, तो D हमें मिल गई हमारी सल्फर। सो हम इसका रिएक्शन करवा लेते हैं। सल्फर, ये कह रहा है जो D है बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस अ गैस E। तो जब हम सल्फर को विल बर्न इन एयर मतलब ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये फॉर्म करती है SO2। सो ये जो E जो हमें मिली, ये जो गैस मिली, ये हो जाएगी हमारी E। ठीक है, E। अब दिया है विच रिएक्ट्स विथ B टू यील्ड D एंड अ कलरलेस लिक्विड। तो मतलब ये जो E है हमारी, मतलब SO2 जब रिएक्ट करती है B से, B हमारी क्या है, B है हमारी H2S। सो व्हेन इट रिएक्ट्स विथ H2S इट विल प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे दिया है with B to give a colorless liquid to yield D and a colorless liquid। तो यहाँ पे अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ मिलता है वाटर एंड प्लस सल्फर। और सल्फर ही तो देखो हमारा D है, राइट। तो हमें मिल गया D। और कलरलेस सोल्यूशन जो होता है, कलरलेस लिक्विड, वो कौन होता है, वाटर ही होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो ये इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब हमने हमारी रिएक्शन हमको जो मिला वो सब सही मिल रहा है। अब ये यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन हो रहा है, राइट। तो देखो हमारा बी क्या था, हमारा बी था H2S, तो करेक्ट है। उसके साथ हमने रिएक्ट किया तो हमें डी ही मिला, तो मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि ये हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमें कहा गया है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज टर्न ब्लू ऑन एडिशन ऑफ दिस कलरलेस लिक्विड। ठीक है, मतलब अभी इस कलरलेस लिक्विड में अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को अगर डालेंगे तो इट विल टर्न ब्लू ऑन एडिशन ऑफ दिस कलरलेस लिक्विड। तो हमारा कलरलेस लिक्विड कौन है, वाटर है। तो जब वाटर के अंदर अगर हम डालते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को तो ये क्या हो जाता है, इट विल फॉर्म ब्लू ऑन एडिशन। सो ये भी हमारा करेक्ट हुआ। और नेक्स्ट हमें कह रहा है एडिशन ऑफ एक्वियस NH3 of NaOH to C produces first a precipitate which dissolves in excess of the respective reagent to produce a clear solution in each case। ठीक है। सो देखो हमें यहाँ पे कह रहा है addition of aqueous ammonia of NaOH to C। तो C हमारा क्या है, C हमारा ZnSO4 है। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। ZnSO4 में अगर हम NaOH डालें, अमोनिया ऑफ NaOH, तो मतलब NaOH के साथ हम रिएक्ट करवाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट विल फर्स्ट प्रेसिपिटेट विच डिजोल्व इन द एक्सेस ऑफ दिस। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्म क्या होता है। यहाँ फॉर्म होता है ZnOH फॉर्म होता है और जो कि होती है व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट, राइट। तो हमें यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गई और यहाँ पे हमें मिलता है Na2SO4 मिलता है। ठीक है, सो इसका मतलब यस हमारा जो डी हमने जो सी देखा वो सी भी करेक्ट है। यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि हमारा सी ZnSO4 ही है। अब ये कह रहा है कि पहले ये प्रेसिपिटेट देती है देन विच डिजोल्व्स इन द एक्सेस ऑफ द रिस्पेक्टिव रिएजेंट टू प्रोड्यूस अ क्लियर सोल्यूशन। तो मतलब ये जो हमें प्रेसिपिटेट मिली है ZnOH की, अगर हम अगेन उसी वाले रिएजेंट में इसको और एक्सेस में डालते हैं तो ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाती है। तो यस एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे हमें मिल जाता है Na2ZnO2 जो कि प्रेसिपिटेट नहीं होता, हमें सोल्यूशन मिलता है। सो इसका मतलब यस ये वाला भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो हमने जो फाइंड आउट किया उस बेसिस पे हमें सब सही मिला हमारे। फिर जो हमने कंफर्मेशन टेस्ट देखे उसमें भी वो कंफर्म हो गया, राइट।
तो अगर हम देखें तो हमें जो मिला है उस बेसिस पे हमारा जो A है हम यहाँ लिख लेते हैं। A है हमारा ZnS, B है हमें मिला H2S, देन C है हमारा ZnSO4, देन हमारे पास D है वो है सल्फर, और जो E है वो है SO2। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल गए A B C D E। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.